बेटा, तो नेक्स्ट 11th पेंटापेप्टाइड है डैश पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये फेडरल केपी और उसमें देखो बहुत वेरिएशन है, तो इसीलिए मैंने ये एमसीक्यू जो है वो लाया हूँ। अच्छा बेटा, अब इसमें कंफ्यूजन है तो इसीलिए उस कंफ्यूजन को ख़त्म कर देते हैं दोनों बुक में या मुख्तलिफ बुक्स में अगर आप देखो। तो बेटा पेंटापेप्टाइड है डैश बॉन्ड, सही क्या है वो आपको बता दूं और फिर बुक्स में मुख्तलिफ जिक्र है वो आपको बता दूं। तो बेटा असल में जब आ जाए हमारे पास डाईपेप्टाइड, लेट्स सपोज डाईपेप्टाइड आ जाए, ट्राईपेप्टाइड आ जाए और इसी तरह टेट्रापेप्टाइड आ जाए और इसी तरह पेंटापेप्टाइड आ जाए, ये हमारे पास डिफरेंट पेप्टाइड है। तो बेटा ये जो डाई, ट्राई या टेट्रा वगैरह ये हमारे पास जिक्र है, तो ये डाई किसकी वजह से बेटा, दिस इज ड्यू टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। असल में सही है, ये मतलब दो अमाइनो एसिड के दरमियान हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड है, तो यहाँ पे दो अमाइनो एसिड है और एक पेप्टाइड बॉन्ड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाई पेप्टाइड कहते हैं। अब ट्राई पेप्टाइड में ये ट्राई डाई ये किसकी वजह से है, ये नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की वजह से है। तो अब यहाँ पे तीन अमाइनो एसिड है, ट्राई मीन थ्री अमाइनो एसिड और टू पेप्टाइड बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई पेप्टाइड कहेंगे। इसी तरह पेंटापेप्टाइड की तरफ आते हैं, तो पेंटापेप्टाइड में 1 और ये 2 और ये हमारे पास लेट्स सपोज 3 और ये 4 और ये 5, तो अब 1 2 3 4 5 अमाइनो एसिड और 4 पेप्टाइड बॉन्ड, तो एक पेंटापेप्टाइड है डैश पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे सही जो आपको बताऊं वो क्या है, वो 4 जिक्र है पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन अगर आ जाए अमाइनो एसिड यहाँ पे कितने है तो फिर 5। अच्छा, केपी के बुक ने गलती की है और वो गलती आपको बता दूं केपी के बुक की, कि उसने ये जो लिखा है लेट्स सपोज अगर आ जाए, वो कहता है कि डाईपेप्टाइड किसे कहते हैं, तो डाईपेप्टाइड जो है उन्होंने लिखा है कि डाईपेप्टाइड हमारे पास तीन अमाइनो एसिड और कितने बेटा, दो जब पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो उसको हम डाईपेप्टाइड कहते हैं। वो जो डाई और ट्राई वो लेते हैं तो उससे मुराद हमारे पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, सही है, लेकिन वो गलत है। आपने क्या करना है, ये जो डाई और ट्राई और टेट्रा है इससे मुराद नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है, नॉट पेप्टाइड बॉन्ड। और केपी के जो ओल्ड बुक था उसमें ये है, अभी जो न्यू आया है उसमें ये करेक्शन की गई है, तो दैट्स व्हाई आपने फॉलो करना है सही को जो आपके पास करेक्ट है। तो डिफरेंट क्या हो गया वो आपको पता लगे और यू हैव टू फॉलो द करेक्ट वन, क्योंकि नए बुक में जो है ये फिर अब गलती को ठीक कर दिया गया है। अच्छा नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू दैट इज इंस्टेड ऑफ यूरेसिल हमारे पास आरएनए में होता है और डीएनए कंटेन डैश, तो अगर डीएनए में हमारे पास थायमिन है तो आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल, यही एक डिफरेंट है। अब यहाँ पे तो आपने डेफिनेटली जो है वो किसको अगर टिक किया है ए को, तो ये हमारे पास सही नहीं है बल्कि गलत है। क्यों बेटा, ऑप्शन हमारे पास नॉन करेक्ट है। अब क्यों, तो बेटा जब भी आ जाए थायामिन, तो एक है थायामिन THIAMIN, इसमें का बहुत ज्यादा गेम है बेटा, ये आपने याद रखना है। तो एक है थायमिन और एक है थायामिन, तो बेटा ये जो थायमिन है ये हमारे पास असल में है विटामिन B1 है, ये क्या है, विटामिन बी है और उसमें B1 है, और ये जो थायमिन है ये असल में नाइट्रोजनियस बेस है। सो दैट्स व्हाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन डी नन, के हमारे पास वहां पे यूरेसिल है तो यहाँ पे हमारे पास थायमिन है, कौन सा थायमिन, ये वाला, तो स्पेलिंग का यहाँ पे आपने बहुत सा देख लेना है। क्यों, क्योंकि बेटा ये स्पेलिंग में भी आपके इसी तरह जो है कंफ्यूजन हो जाती है। बहुत सी चीजें आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें हमारे पास स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन उसका अगर एक जगह पर आ जाए तो एक मीनिंग, दूसरी जगह पर आ जाए तो दूसरा मीनिंग। लाइक सपोज आपको मैं एक लफ्ज दूंगा हाइपोकैम्पस, बेटा ये हिप्पोकैम्पस ब्रेन में आ जाए तो ब्रेन पार्ट है, इस स्पेलिंग के साथ ब्रेन पार्ट है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी, यही हाइपोथैलेमस से मुराद हार्स भी है, और इसी हिप्पोकैम्पस से मुराद बेटा हमारे पास सी हार्स भी है, सिर्फ हार्स और सी हार्स, और सी हार्स हमारे पास ये बोनी फिश में आएगा। तो यही एक स्पेलिंग तीन जगहों पर उसका अलग अलग जो है वो नाम वगैरह आ जाता है। ओके नेक्स्ट बेटा 13 जो है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक्सेप्ट। बेटा प्रोटीन की जब बात आती है तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है हम इसको डिवाइड करते हैं, तो एक है फाइब्रस प्रोटीन, एक है ग्लोबुलर प्रोटीन, सही। और इसी तरह बेटा एक और भी क्लासिफिकेशन करते हैं यहाँ पे। अब ये हमारे पास प्रोटीन दो किस्म के, एक है स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एक है फंक्शनल प्रोटीन।
तो स्ट्रक्चर जो कि हमारे स्ट्रक्चर में रोल प्ले करते हैं और फंक्शन जो कि हमारे फंक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो बेटा अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें क्या है, द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन आप देखते हैं कि क्या है। तो बेटा फिब्रिनोजिन ये जो है क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग करता है, क्लॉटिंग। बेटा जब भी आपके पास ब्लड क्लॉट हो जा, ब्लड जो है यहाँ पे कोई ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, जख्म वगैरह आ जाता है तो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए डिफरेंट फैक्टर आते हैं, जिसमें से एक फिब्रिनोजिन है। वो 12 तकरीबन फैक्टर है, फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रम्बिन, थ्रोम्बोप्रोटीन, प्रोएक्सेलेनिन, डोमेफिल फैक्टर एन, डोमेफिल फैक्टर बी, कैल्शियम स्टेबलाइजिंग फैक्टर और इसी तरह ये सारे याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये आपको फिब्रिनोजिन के बारे में बताया कि ये क्लॉटिंग फैक्टर है और क्लॉटिंग हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर है, फंक्शनल है। ओके बेटा, फिर केराटिन की जब आ जाए तो केराटिन हमारे पास नेल्स में मौजूद होता है, हेयर्स में मौजूद होता है और नेल और हेयर्स ये दोनों हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर प्रोटीन हो गया, ये फंक्शनल प्रोटीन हो गया। कोलेजन को अगर देखा जाए बेटा, कोलेजन भी हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, ये बोन्स वगैरह में मौजूद है, बोन्स में, सही, और इसीलिए बोन्स हमारा क्या है, स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर स्टार्च आ जाए तो ये तो है ही नहीं प्रोटीन, तो इसीलिए अब ये दोनों जो है स्ट्रक्चर है और all of the following are example of structure protein except, तो एक एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, फिब्रिनोजिन हो गया। अच्छा बेटा, जब कोलेजन आ जाए तो आपने चंद बातें याद रखनी है, मैं लफ्ज लिख देता हूं कोलेजन। तो बेटा कोलेजन अगर आ जाए तो कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, ये हमारे पास मोस्ट एबंडेंट है, लेकिन दूसरा नाम अब आपने याद रखना है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है किस में, तो बेटा मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जब आ जाए और आ जाए मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर, अब यहाँ पे दो बातें आएगी, इन नेचर, सही, तो अगर आ जाए मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर तो आपने नाम देना है रोबेस्को का, ये इंशाल्लाह डार्क साइकिल में आप पढ़ोगे, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज एंजाइम। और अगर आ जाए मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन हायर वर्टिब्रेट तो आप नाम लोगे किसका, दैट इज, और वो कौन है बेटा, कोलेजन, सही। इसी तरह बेटा ये मोस्ट एबंडेंट आ जाता है, तो बेटा जब आ जाए मोस्ट एबंडेंट और जिक्र हो किसका, मोस्ट एबंडेंट, लेकिन जिक्र हो किसका, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के साथ नाम जिक्र हो किसका, इन नेचर, तो अगर आ जाए मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर तो फिर यहां पे आपने नाम देना है किसका, सेलुलोज का। तो ये चंद बातें आपको मोस्ट एबंडेंट के बारे में। ओके नेक्स्ट 14th एमसीक्यूज, वेरी इंटरेस्टिंग। निकोटीनिक एसिड इज फाउंड इन टेस्ट। ओके बेटा, निकोटीनिक एसिड क्या है ये सारा आपको बता दूं बेटा। सबसे पहले आपने आना है विटामिन की तरफ। तो बेटा विटामिन अगर देखें हमारे पास फैट सॉल्युबल है और दूसरा है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन की एग्जांपल है एडिक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। फिर ए का नाम है रेटिनॉल, डी का नाम है कैल्सीफिरोल, ई का नाम है टोकोफिरोल और के का नाम है मैनिडायान। ओके बेटा, अब वाटर सॉल्युबल अगर देखा जाए तो ये हमारे पास फिर विटामिन बी है और सी। सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और बी असल में बी कॉम्प्लेक्स है। डन। ओके बेटा, अब ये बी कॉम्प्लेक्स में फिर B1, B2, B3, B5 ये सारे, अब यहां से क्यों बता रहा हूं बेटा, ये आपके सारे कोर्स में जगह जगह पर जिक्र है, तो इसीलिए ये सारे मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए। अब B1, B2 इसका जो है वो लिस्ट आपको मैं दूंगा और वो नाम भी आपने याद रखने हैं, कौन कौन से, थायमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटीनिक एसिड, पेंटोटीनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, कोबालामिन, ये सारे इसके नाम है। तो B1 हमारे पास थायमिन है, डन। B2 हमारे पास थायमिन राइबोफ्लेविन है और B3 जो है निकोटीनिक एसिड, सही, या इसको हम कहते हैं नियासिन, और ये पेंटोटीनिक एसिड और इसी तरह B6 पायरिडॉक्सिन और बायोटिन और फोलिक एसिड और कोबालामिन, डन बेटा। तो अब ये थायमिन तो मैंने आपको जिक्र कर दिया बेटा, ये जब आ जाए तो आपने याद रखना है फर्स्ट डिस्कवर्ड अमाइनो, फर्स्ट डिस्कवर क्या है बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट डिस्कवर्ड है क्या, विटामिन, डन। और इस थायमिन और उस थायमिन का फर्क आपको इससे पहले एमसीक्यूज में बता दिया। अच्छा बेटा, ये B2 जब आ जाए तो ये हमारे पास किस में मौजूद है, राइबोफ्लेविन, ये FAD में मौजूद होता है, FAD। और जब आ जाए निकोटीनिक एसिड तो बेटा NAD आपने नाम सुना होगा, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये B2 में मौजूद है। सो यहाँ पे हमारे पास B3 है NAD में निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, तो
B3 मौजूद है, तो इसीलिए ये आपने याद रखना है, NAD ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा बेटा, दूसरा जो है B12 जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जिक्र है इसकी, फिर वहां पे फिर बात करेंगे। तो ये 3 जो है आपने मेनली याद रखने हैं, एक B1, B2 और B3 और ये B12, ये सारे कोर्स में आपके जगह जगह पर आएंगे। अच्छा बेटा, तो नेक्स्ट ओके बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 15। ई कोलाई हैव दिस टाइप ऑफ RNA। हाँ बच्चा, जब आ जाए RNA, तो RNA हमारे पास 3 किस्म का, एक है मर्श RNA, एक है राश RNA और एक है तख्ता RNA। डन। मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA। अच्छा बेटा, अब याद रखना ये RNA जो है, अब यहाँ पे प्रोकैरियोट यूकैरियोट में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। क्या डिफरेंट है इसमें बेटा? प्रोकैरियोट में याद रखना इन तमाम RNAs को बनाने के लिए हमारे पास एक ही एंजाइम है और वो है RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज, ये एक ही एंजाइम जो है वो इन तीनों को बनाता है, सही। जबकि यूकैरियोट में किस्सा कुछ यू है, उसके लिए आपने याद रखना है RMT, ये फार्मूला याद रखना है। R से मुराद राइबोसोमल RNA, M से मुराद मैसेंजर और T से मुराद ये। तो बेटा ये फर्स्ट RNA पॉलीमरेज 1 बनाता है, ये यूकैरियोट की बात करूं। यूकैरियोट में राइबोसोमल RNA कौन बनाता है? RNA पॉलीमरेज 1 बनाता है। ये 1 से मुराद RNA पॉलीमरेज 1, सही। तो वो ये बना। RNA पॉलीमरेज 2 जो है वो कौन बनाता है? वो किसको बनाता है? मैसेंजर RNA। और RNA पॉलीमरेज 3 जो है वो क्या करता है? वो ट्रांसफर RNA बनाता है। तो इसीलिए आपने क्या करना है बेटा, ये जो जिक्र है यहाँ पे कि एक ही इसके लिए RNA पॉलीमरेज है और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA बना रहे, और यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग हमारे पास एंजाइम मौजूद है। बाकी RNA जो है वो चाहे प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, तमाम के तमाम में ये सेम होगा, मतलब ये 3 टाइप ही होंगे। और ये जो डिफरेंट आ रहे बेटा ये एंजाइम पर। तो अगर आ जाए कि यहाँ पे अब ई कोलाई हमारे पास बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में हमारे पास जो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे यूकैरियोट हो, जो भी हो, उन सब के सब में हमारे पास जो RNA होंगे ये 3 किस्म के होंगे। हाँ, फिर अगर आ जाए कि फॉर एग्जांपल ये राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA बैक्टीरिया में ये कौन बनाता है? RNA पॉलीमरेज बनाता है, RNA पॉलीमरेज 1, 2 और 3। तो फिर आपने ऑप्शन टिक करना है सिर्फ RNA पॉलीमरेज। लेकिन यूकैरियोट में फिर हर एक के लिए राइबोसोमल RNA के लिए अलग है, और मैसेंजर RNA के लिए अलग है, और ट्रांसफर RNA के लिए हमारे पास जो एंजाइम है वो अलग है। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है विच वन हैव नो कीटोन। तो बेटा फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और डाइहाइड्रोक्सी सारे कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट में या तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो या कीटोन होगा या इसमें हमारे पास कीटोन या फंक्शनल ग्रुप होगा या एल्डिहाइड होगा। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे अगर फ्रक्टोज को लेगा जाए, ये C5 C6 कार्बन कंटेनिंग जो है हमारे पास मोनोसेकेराइड है। इलेक्ट्रोज में भी 6 कार्बन है और ये भी मोनोसेकेराइड। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसमें 3 कार्बन, मतलब ये हमारे पास ये दोनों हेक्सोज की एग्जांपल है और ये एग्जांपल है ट्राइयोज की एग्जांपल। अच्छा बेटा, अब देख लेते हैं कि इसमें से किन में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और किन में कीटोन है। तो बेटा फ्रक्टोज में हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, सही। और दूसरा जो है गैलेक्टोज में हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ एक और एग्जांपल आपके बुक में जिक्र है और वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का भी आपने याद रखना है, वहां पे भी क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बेटा, तो अगर आ जाए तो इसमें हमारे पास क्या है बेटा? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, सही। अच्छा, ये C3 जो है, C3 का मैंने आपसे कहा 2 है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, सही। तो एल्डिहाइड की एग्जांपल आपने याद रखनी है और वो है ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड। और कीटोन की एग्जांपल आपको बता दिया, ट्राइयोज में वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। तो इसीलिए इसमें भी कीटोन और इसमें भी कीटोन। कीटोन किस में नहीं है? गैलेक्टोज में नहीं है। डन। ओके बेटा, आगे नेक्स्ट। ओके बेटा, तो नेक्स्ट फिर है परमिएज मेक द सेल मेम्ब्रेन डैश। अब परमिएज जो है वो क्या है? तो बेटा सेल मेम्ब्रेन में अगर हम चले जाए तो वहां पे हमारे पास 2 किस्म के प्रोटीन होते हैं, एक एक्सट्रेंसिक जो कि पार्शियली एम्बेडेड है और एक इंट्रिंसिक जो कि फुली एम्बेडेड है।
सही। तो जो कंप्लीटली एम्बेडेड है उसको हम इंट्रिंसिक भी कहते हैं, इंटीग्रल भी कहते हैं, और दे एक्ट एज अ परमिएसिस। परमिएसिस ये सेल की परमिएबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। अच्छा बेटा, अब जितने भी एक और बात बेटा जब आ जाए कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें आ जाए कि ये हमारे पास क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये डिफरेंशियली परमिएबल है, या अगर आ जाए बेटा हमारे पास सेमी परमिएबल, तो आपने क्या याद करना है, परमिएबल। तो बेटा अब यहाँ पे सेलेक्टिवली, डिफरेंशियली और सेमी परमिएबल, तो बेटा ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, लेकिन सेमी परमिएबल में फिर दो किस्म का है, डिफरेंशियली भी है और सेलेक्टिवली भी है। तो आर यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पे सेलेक्टिवली से क्या मुराद है, डिफरेंशियली से क्या मुराद है, ये आपको बता दूं बेटा। डिफरेंशियली अब कौन सा वो कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का जो कि इसको डिफरेंशियली परमिएबल बना देता है। मैंने कहा ना कि ये सेमी परमिएबल हमारे पास दो किस्म का है, एक सेलेक्टिवली, एक डिफरेंशियली परमिएबल। सेमी परमिएबल कुछ सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं, कुछ नहीं। अब वो जो है दो पॉइंट से मैं डिस्कस करूंगा, एक डिफरेंशियली और एक सेलेक्टिवली। तो अगर आ जाए कि सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल ड्यू टू, तो आपने नाम देना है बेटा किसका, लिपिड का। क्यों? क्योंकि लिपिड जो है नॉन पोलर सब्सटेंस को अलाउ करता है उसके मूवमेंट को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जबकि पोलर सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता क्योंकि वो खुद नॉन पोलर है। तो इसीलिए डिफरेंस कर रहा है किसके दरमियान, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर को अलाउ करता है, पोलर को नहीं करता। तो इसीलिए अगर आ जाए कि सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल, आपने नाम देना है लिपिड का। और अगर आ जाए सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, तो बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल ये हमारे पास किसकी वजह से है, प्रोटीन्स की वजह से है। सही। और सेलेक्टिवली परमिएबल बेटा लेट सपोज बाहर ग्लूकोज आया है, लेट सपोज उसको लिपिड नहीं छोड़ रहा, ये कह रहे हैं मुझे जरूरत है, आपको मेरी जरूरत है, शाबाश। ग्लूकोज अगर नहीं होगा तो एटीपी वगैरह किस तरह बनेगा। तो फिर जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो से चलो सही है एंटर कर लूंगा, लेकिन देख लेते जरूरत है तब, अगर जरूरत नहीं होगी तो इसको भी अलाउ नहीं करेगा। तो इसीलिए सेलेक्ट द फूड पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द सेल नीड। तो बेटा अब यहाँ पे परमिएसिस का लफ्ज आया और ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। तो इसीलिए प्रोटीन मेक द सेल मेम्ब्रेन क्या, सेलेक्टिवली परमिएबल, दैट इज ऑप्शन बी। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 है, एन न्यूक्लियोटाइड एडेनिन इज अटैच्ड विद कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर व्हाइल गुआनिन विल अटैच टू कार्बन नंबर डैश ऑफ पेंटोज शुगर। तो बेटा न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देख लें, न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट है, एक है पेंटोज शुगर, दूसरा है फास्फेट, और तीसरा हमारे पास है नाइट्रोजीनियस बेस। डन। अब इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी, तो लेट सपोज ये हमारे पास क्या ना राइबोज पेंटोज शुगर है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और यहाँ पे कार्बन नंबर 5। तो हमेशा की याद रखना कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होगा और कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट अटैच होगा, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड में। तो अब यहाँ पे है कि एडेनिन अगर कार्बन नंबर 1 पर होगा तो ये जो भी होगा, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा, थाइमिन या यूरासिल, जो भी होगा वो तमाम के तमाम कहां पे होंगे, कार्बन नंबर 1 के साथ ही अटैच होंगे। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज कार्बन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज बेटा 19। क्या है उसमें बेटा, एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एस्पेरेटेट। एस्पेरेटेट के बारे में क्या जो है ठीक है यहाँ पे। तो बेटा एस्पेरेटेट ये क्या है पहले, तो एस्पेरेटेट, और इसको हम एस्पेरेटिक एसिड भी कहते हैं, एस्पेरेटिक एसिड भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है बेटा, अमाइनो एसिड है। और बेटा अमाइनो एसिड में याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप डिफरेंट जो है हम कैटेगरी कर देते हैं, पोलर अमाइनो एसिड, नॉन पोलर अमाइनो एसिड, इसी तरह जो है एरोमेटिक, और इसी तरह जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो बेटा जहां पे भी लफ्ज, बस आसान सा आपको बता दूं यहाँ पे ट्रिक, कि जहां पे भी लफ्ज आ जाए टेक टेट या आ जाए जो है एक एसिड, टेक टेट या एक एसिड, तो ये दोनों अमाइनो एसिड जो होंगे ये दो ही अमाइनो एसिड है, एक है एस्पेरेटेट या एस्पेरेटिक एसिड और दूसरा है हमारे पास ग्लूटामेट, ग्लूटामेट या इसको हम कहते हैं ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो बेटा ये दोनों अमाइनो एसिड, ये दोनों अमाइनो एसिड जो है ये क्या है बेटा, तो ये एसिडिक भी इसको हम कहते हैं या इसको हम नेगेटिवली चार्ज पोलर आर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज है। सही। तो बेटा यही दो आपके पास अमाइनो एसिड में वाहिद है, ये दो है जो कि क्या है नेगेटिवली चार्ज, और इसमें मैंने कहा कि जो आर ग्रुप होगा वो नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप होगा और ये एसिडिक है। सही।
बेसिक के लिए जो है आपने उसके लिए लफ्ज क्या याद करना है, फर्दर हाल लफ्ज याद रखना है, HAL, S से मुराद है स्टडिन और L से मुराद लाइसेंस वगैरह। अच्छा, इसी तरह जो है पोलर भी और नॉन पोलर पेयर अलग है, उसकी एक लिस्ट है, लेकिन सिंपल आपको बता दिया कि एस्पारेटेट और एस्पारेटिक एसिड या ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड अगर आ जाए तो ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। ओके बेटा, लास्ट वन MCQs, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड हैव नो फैटी एसिड। तो बेटा जब आ जाए लिपिड, तो आपको पता है लिपिड में हम बिल्डिंग ब्लॉक हम कहते हैं क्या है, फैटी एसिड। तो क्या कोई ऐसा लिपिड भी हो सकता है जिसमें फैटी एसिड नहीं? हाँ बेटा बिल्कुल। तो याद रखना, लिपिड आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसमें ऐसे भी लिपिड है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है, ऐसे भी लिपिड है जिसमें फैटी एसिड नहीं होता। लाइक अगर आ जाए एसाइल ग्लाइसिरोल, तो एसाइल ग्लाइसिरोल में हमारे पास 3 फैटी एसिड है, ये आपने याद रखना है। दूसरा अगर आ जाए फास्फोलिपिड, तो फास्फोलिपिड में 2 फैटी एसिड है। तीसरा अगर आ जाए वेक्सिस, तो वेक्सिस में हमारे पास 1 फैटी एसिड है। और लास्ट वन अगर आ जाए बेटा स्टीराइड और टर्पिनाइड, तो ये है लिपिड्स, लेकिन इसमें फैटी एसिड नहीं होता। तो अब यहाँ पे MCQs में देख लेते हैं। तो बेटा वेक्सिस, स्टीराइड, मोनो एसाइल ग्लाइसिरोल, ये इसमें 1 फैटी एसिड होता है। तो स्टीराइड हमारे पास करेक्ट होगा कि उसमें हमारे पास क्या नहीं है, कोई फैटी एसिड नहीं। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टेस्ट। बेटा जितने भी पॉइंट आपको मैंने बता दिए यहाँ पे, जहां जहां से MCQs लाया हूं बेटा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और बेटा एक बात आपको बताता चलूं, कल नम्स का टेस्ट भी होता तो आप उसमें भी टच कर लें। यही जो है आपके पास हम क्या कहेंगे, यही सिलोज वगैरह आया था, और इसी तरह जो है काइटिन के बारे में, और इसी तरह जो है बहुत से और भी मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इसी से ही आपके पास कोर्स में जो है ज्यादातर MCQs एक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए आपने जो है ये तमाम चीजें याद रखनी है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट जो है वो इसके बाद जो 2 चैप्टर हैं उसमें होगा। प्रिपरेशन जरूर करनी है। थैंक यू सो मच।